हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी। जैसा कि आज का इंग्लिश का जो लेसन है द टू गोट्स, जैसे कि आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज का लेसन है द टू गोट्स। टू मतलब होता है दो, गोट्स मतलब होता है बकरी, मतलब दो बकरी। वंस ए वाइट गोट एंड ए ब्लैक गोट। वंस मतलब एक बार, ए मतलब एक, वाइट गोट मतलब सफ़ेद बकरी, एंड मतलब और, ए ब्लैक गोट मतलब एक बार एक सफ़ेद बकरी और एक काली बकरी। वी आर क्रॉसिंग ए राइवर फ्रॉम द ऑपोजिट बैंक्स। क्रॉसिंग मतलब पार करना, राइवर मतलब नदी, ऑपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत मतलब विपरीत किनारे से एक नदी पार कर रहे थे। दे वी आर ऑन ए नैरो ब्रिज अक्रॉस द राइवर। वे नदी के उस पार एक सकरे पुल पर। नैरो मतलब होता है सकरा, ब्रिज मतलब पुल, अक्रॉस मतलब पार कर रहे थे। वे नदी के उस पार एक सकरे पुल पर थे। ओनली वन मैन और एनिमल कुड वॉक ऑन टू एट ऑन टाइम। मतलब ओनली वन मैन मतलब एक ही आदमी और एनिमल मतलब एक ही आदमी या जानवर उस पर चल सकता था। मतलब एक समय में एक ही आदमी उस पर चल सकता था, या आदमी हो या बकरी या कोई भी जानवर हो, एक समय में एक ही चल सकता था। एंड एज द टू गोट्स मेट इन द मिडल। जैसे ही दोनों बकरियां बीच में मिली, एज द टू गोट्स मेट एट द मिडल, दोनों बकरियां बीच में मिली। द ब्लैक गोट साइड मतलब काली बकरी ने कहा, हे वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ। वाई हाय, हे वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ मतलब अरे, वाई मतलब होता है क्यों, यू मतलब होता है तुम, ब्लॉकिंग मतलब रोकना, पाथ मतलब रास्ता, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। गो बैक एंड लेट मी गो ऑन वे, गो ऑन माई वे। गो बैक मतलब वापस जाओ, एंड मतलब और, लेट मी गो मुझे अपने, लेट मी गो ऑन माई वे मुझे अपनी रास्ते पर जाने दो। द वाइट गोट ग्रो एंग्री एंड साइड। सफ़ेद बकरी को मतलब द वाइट मतलब सफ़ेद, गोट मतलब बकरी, ग्रो मतलब आया, एंगर मतलब क्रोध, और कहा। सफ़ेद बकरी क्रोधित हो गई और बोली, हाउ डेयर यू ऑर्डर मी, आई विल नॉट स्टेप बैक। हाउ डेयर यू ऑर्डर मी, तुम्हारी मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई। आई विल नॉट स्टेप बैक, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वाई डोंट यू गो बैक, वाई डोंट यू गो बैक, वाई मतलब क्यों, डोंट मतलब नहीं, यू मतलब तुम, गो मतलब वापस, गो बैक मतलब तुम वापस क्यों नहीं जाती। सून द आर्गुमेंट्स वाज हीटेड अप, जल्दी ही बहस गर्म हो गई। हीटेड मतलब गर्म हो गई। द टू गोट्स लॉक्ड हॉर्न ए एंगर, दोनों बकरियां ने गुस्से में सींग आपस में मिला लिए। द टू गोट्स लॉक्ड मतलब मिला लिए, हॉर्न से एंगर गुस्से में दोनों ने सींग मिला लिए। एज द देयर वी आर लाइटिंग एज दी वी आर फाइटिंग ऑन द नैरो ब्रिज, जब वे सकरी पुल पर लड़ रहे थे। एज द वी आर फाइटिंग मतलब लड़ना, एंड द नैरो मतलब सकरा, ब्रिज मतलब पुल पर, जब वे सकरे पुल पर लड़ रहे थे। दी लॉस्ट देयर बैलेंस एंड फेल इनटू द स्विफ्ट फ्लोइंग राइवर एंड बोथ ऑफ देम ड्राउंड। मतलब तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वो तेज बहती नदी में दोनों डूब गए, गिर गए और डूब गए। द लॉस्ट देयर बैलेंस मतलब उनका संतुलन बिगड़ गया, एंड फॉल इनटू स्विफ्ट फ्लोइंग राइवर एंड बोथ ऑफ देम इन डाउन मतलब दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे तेज बहती नदी में गिर गए और दोनों डूब गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एंगर क्रिएट्स प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन। एंगर मतलब एंगर क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्रोध समस्याएं पैदा करता है, नॉट सॉल्यूशन समाधान नहीं। तो आज की इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो क्रोध है वो हमारी समस्या पैदा करता है हमारे लिए, ना कि समाधान। तो आज के इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच कीजिए। धन्यवाद।